नमः जनभाषायै संस्कृताय। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। वंदे वेदमातरम। श्री गुरुवे नमः। आज हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस एपिसोड में हम व्यंजन संधि अंतर्गत हल संधि अंतर्गत चर्तव संधि का अध्ययन करेंगे। चर्तव संधि का जो सूत्र होता है वह खरीचा होता है। इससे पहले भी एक सूत्र होता है जो इस संधि में उपयोग में आता है। वह सूत्र किस प्रकार काम करता है, पहले आप इस सूत्र पर ध्यान दीजिए, फिर हम उस सूत्र को भी लेकर आते हैं। यहाँ एक संधि है उत्थापयति। उत्थापयति यह संधि है, तो इस संधि के स्थान पर उद धन स्थापयति, यह इसका विच्छेद हो गया। अब इस विच्छेद को अगर हमें संधि बनाना है तो एक सूत्र की आवश्यकता होती है। वह सूत्र होता है, यह सूत्र है वह झरो झरी सवर्णे। यह सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 65वां सूत्र है। यह कहता है कि हलः परस्य झरो वा लोपः सवर्णे झरी, अर्थात यह विकल्प से कार्य करेगा। तो यह क्या करेगा, तो यह कहता है कि हल आप जानते हैं, हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। हल में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो उन व्यंजन के परे परस्य अर्थात पर के बाद में झर हों, पर के बाद यदि झर हों, झर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो एक प्रत्याहार वाली भी मेरी वीडियो है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं सभी प्रत्याहारों के बारे में। यह मैंने लिख दिया है झर में कौन कौन से अक्षर आते हैं। झर में झा भ घड़ धश के जो झा से शुरू होते हैं, झा भ से शशसर तक, शशसर तक जो रा होते हैं, रा तक, वो सभी झर हैं। झमय घड़ दश खप छट छट तब कपय शशसर, यह जितने भी अक्षर हैं, वर्ण हैं, यह सभी झर प्रत्याहार के अंतर आते हैं। तो इनका लोप हो जाता है झरो झरी सवर्णे से। तो आप देख रहे हैं कि जो पूर्व पद है यानी उद, तो उस पूर्व पद में व्यंजन है, हल है, दा हल है। और स्थापयति, स्थापयति में जो सा है, यह सा भी झर में आता है। शशसर अंतिम जो वर्ण है वह सा ही है। तो सा का लोप हो जाएगा झरो झरी सवर्णे इस सूत्र से। तो बचेगा उद धन थापयति, उद धन थापयति। यह संधि थोड़ी आपको घुमा सकती है। अब अगला सूत्र आएगा, झरो झरी सवर्णे से जो झर है अर्थात सा है, उस सा का लोप हो जाएगा, उसका पूर्ण लोप हो जाएगा। फिर थापयति शब्द बनेगा, उत्थापयति, ऐसा रूप बनेगा। अब खरीचा काम करेगा। तो खरीचा कहता है कि खरी झलाम चरह स्यु, यदि खर हों, खर के परे झल हों, तो झल के स्थान पर चर आदेश हो। तो झर खर ये कौन कौन से होते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। तो खर होते हैं ख फ छ ट के, खा से शशसर के सा तक। देखिए सबसे ऊपर लिखे हैं खर, ख फ छ ठ था क प य श स, ये खर हैं। अब खर के बाद में यदि झल हों, झल कौन से होते हैं, तो झा भाई के जो झा से हल के ला तक हैं वह सभी झल हैं। मतलब वर्ग के पंचम व्यंजनों को छोड़कर और हय वर्ट के या व रला को छोड़कर जो वर्ण बचते हैं वह सभी हल में आते हैं, झल में आते हैं। ठीक है, तो वह सभी झल हैं। तो यदि झल हों तो झल में कौन सा वर्ण आता है, था भी आता है। अब थापयति शब्द बचा है, सा का लोप हो गया है। तो उत्थापयति में था बचा है, था किस में आता है, तो था झल में आता है। सूत्र आएगा खरीचा भ कहेगा कि खर के बाद यदि झल हों तो फिर उसके स्थान पर चर आदेश हो जाता है। चर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो चट तब कपय शशसर, तो ये वर्ण आते हैं शशसर। तो यहाँ पर था है जो उत्तर पद में, तो था का वर्ण आएगा, यानी था कौन से वर्ग में आता है, ता वर्ग में आएगा, ता आता है। तो ता वर्ग का ही व्यंजन आएगा। दा भी तृतीय व्यंजन है ता वर्ग का। तो दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा, तो उत ऐसा शब्द बनेगा, उत। वर्ग का जो व्यंजन होगा, जिस वर्ग का व्यंजन होगा उसी वर्ग का प्रथम अक्षर यानी चर आदेश होगा। जैसे यहाँ पर दा है, तो दा के स्थान पर ता आदेश हो गया, तो उत्थापयति ऐसा शब्द बनेगा।
यह थोड़ी घुमाने वाली संधि है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप बताइएगा, इस पर मैं और एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा और उदाहरणों द्वारा आप समझिए। ये 4 उदाहरण हैं आपके समक्ष। हम उत्थापकः पढ़ चुके हैं कि उत्थापकः में झरोझरी झबरने से सा का लोप हो जाता है और थापकः अकेला बचता है और फिर खरी चा से दा के स्थान पर ता आदेश हो जाता है। ठीक है, तो उत्थापकः ऐसा बनता है। दूसरा उदाहरण भी ठीक उसी प्रकार से है। उद्धन स्तंभते, तो स्तंभते में जो सा है उसका झरोझरी झबरने से लोप हो जाएगा सा का, क्योंकि सा झर में आता है, लोप हो जाएगा उसका और दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा खरी चा से, तो उत्थम्बते ऐसा बन जाएगा। यहाँ 2 ता हो जाएंगे, 2 ता हो जाएंगे। ठीक है, दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सदकारः, तो सत्कारः हो जाएगा, दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा खरी चा से। अगला उदाहरण दिक्पाल है। तो यहाँ भी दिग गा है, गा के स्थान पर उस वर्ग का प्रथम वर्ण यानी चर आदेश हो जाएगा। तो चर कौन होता है? जो प्रथम वर्ण होगा वर्गीय व्यंजन के का वर्ग का तृतीय वर्ण है गा, और उसके स्थान पर प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा, तो वह हो जाएगा दिक्पालः, दिक्पाला। ठीक उसी प्रकार दा के स्थान पर भी ता आदेश हो जाएगा प्रथम वर्ण का। यह चर्त्व संधि है। चर्त्व संधि अभी आगे भी काम में आएगी, जब हम आगे छत्व संधि पढ़ेंगे, छोटी उसका सूत्र होता है, जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी चर्त्व संधि काम में आएगी। चर्त्व संधि बहुत जल्दी पहचान में नहीं आती है और बहुत जल्दी समझ में भी आ जाती है। कभी आप समझ नहीं पाएंगे। तो सत्कारः है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि प्रथम वर्ण है तो यहाँ पर चर्त्व संधि हुई है। ठीक उसी प्रकार उत्थापका में भी आप समझ सकते हैं कि ता पहला वर्ण है, ता था दा ता पा चा, ये जहाँ भी दिखें आप समझ लीजिए वहाँ पर चर्त्व का कोई ना कोई तो रोल होगा। सस छोटी में भी जो उदाहरण होता है तच्छिवः, तो वहाँ पर तच, तो तच के स्थान पर जो चा आता है तो चा चर्त्व का ही आता है। चर्त्व भी आपके लिए बहुत काम में आएगी आगे, तो चर्त्व को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं बताता हूँ आगे आपको।